आज के वीडियो में नाखून से जुड़ी हुई जानकारी देने जा रही हूँ। नाखून से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है नाखून हमारे प्राण तत्व को लिए हुए होते हैं। नाखून ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं और नाखून और बाल ऐसे चीज़ हैं जिन पर तांत्रिक क्रियाएं भरपूर मात्रा में होती हैं। तो अपने बालों को भी सहेज के रखना चाहिए और नाखून भी इधर उधर नहीं बिखेरने चाहिए। जैसे ही आप नाखून काटते हैं तो आपको वॉश बेसन में डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, फ्लश कर देना चाहिए। लेकिन नाखून ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जो किसी का पैर पड़ जाए या किसी के हाथ में आ जाए और वो उसका दुरुपयोग करके आपको बर्बाद कर दे, क्योंकि नाखून के द्वारा किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। जिसका भी नाखून किसी ने शत्रु ने प्राप्त कर लिया है, तो वो शत्रु अगर प्रबल है, शत्रुता निभाने में माहिर है, तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। तो उससे बचकर कोई भी क्रिया करनी चाहिए। कोई भी शत्रु, वैसे तो शत्रु के हाथ में आपका नाखून आ नहीं सकता, क्योंकि शत्रु आपके घर में आना जाना रखेगा तब। लेकिन गुप्त शत्रु होते हैं ना, जो भेड़िए की खाल में कुछ और होते हैं, तो वो शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, जिनको आस्तीन के सांप भी बोल सकते हैं, जो मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे गेम खेलते हैं। तो वो शत्रु आपके घर में एंट्री भी कर सकते हैं और आपके नाखून को प्राप्त भी कर सकते हैं अगर आपने लापरवाही से काटे हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि नाखून किस दिन नहीं काटने चाहिए। उस दिन नाखून काटना बहुत मनहूस होता है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। बहुत समय से सोच रही थी इस पर वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं बना पा रही थी। तो आज इस सब्जेक्ट को ही मैंने चुना है कि नाखून पर आपको संपूर्ण जानकारी दूँ। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा तरक्की करते रहें, यही ब्लेसिंग्स मैं उनके लिए प्रेषित करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूं और छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए। नोटिफिकेशन के ज़रिए आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करती हूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, मंगलवार का दिन नाखून काटने के लिए श्रेयस्कर नहीं होता, तो कभी भी आपको मंगलवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन भी नाखून नहीं काटने चाहिए और शनिवार के दिन भी नाखून नहीं काटने चाहिए। संडे के दिन नाखून काटना अच्छा रहता है। संडे के दिन ऐसे काम किए जाते हैं जो वीकेंड में किए जाते हैं, तो वो काम या तो सैटरडे पर आप करते हैं तो सैटरडे पर नहीं करें ये काम, और संडे को ही नाखून काटें। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के अलावा वीक में कभी भी नाखूनों को काटा जा सकता है। लेकिन अमावस्या के दिन भी आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। बर्थडे के दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। एक दिन पहले ही कटिंग करके रख लीजिए, लेकिन इन दिनों में भी आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना मनुष्यत को बढ़ावा देना होता है, तो मनुष्यत को बढ़ावा ना दीजिए और नाखूनों को इन दिनों में नहीं काटिए जिनको मैंने श्रेयस्कर नहीं बताया है। और रात्रि को भी नाखून नहीं काटने चाहिए, और रात्रि को नाखून काटना भी अच्छा नहीं माना गया है। संध्या समय, जब पूजा का टाइम होता है, जब दोनों टाइम मिलते हैं, उन समय भी आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। कभी भी आप नाखून काटते हैं तो बिस्तर पे नाखून ना काटें। बिस्तर पे नाखून काटना भी मनुष्यत को बढ़ावा देना होता है। तो इस जो चीज़ को आप समझें और ऐसी अवस्था में आप नाखून ना काटें। इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपकी आर्थिक हानि हो सकती है, पैसों का मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इन दिनों में आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, और जो मैंने आपको समय बताया उस समय भी आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। अब आप बात आती है नाखून कैसे काटें। और आपको सबसे पहले जो नाखून होता है, अपनी तर्जनी उंगली का काटना चाहिए, और उसके बाद अंगुलियों का क्रम आपको गिनना चाहिए। सबसे लास्ट में आपको अंगूठे का नाखून काटना चाहिए। एक उंगली का नाखून काटते समय ये ध्यान रखें कि उसके बाद वाली उंगलियों का कंटिन्यूशन में ही आपको नाखून काटना है। ऐसा नहीं है कि एक सबसे पहली उंगली का आपने नाखून काट लिया, फिर सबसे चीटली जो छोटी उंगली है उसका आपने फिर काटा, फिर मध्यमा उंगली का आपने काटा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार में एक उंगली का नाखून काटने के बाद में कंटिन्यूशन में लगातार जो उंगलियां पड़ती हैं, जैसे तर्जनी उंगली है, उसके बाद मध्यमा है, उसके बाद अनामिका है, उसके बाद स्मॉल फिंगर है, और उसके बाद आपका अंगूठा है।
इस क्रम में आपको नाखून काटने चाहिए। आप चाहें तो सबसे पहले अंगूठे का नाखून भी काट सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप बरकत चाहते हैं लाइफ में, तो उस जिसका जो माउंट है, जैसे शुक्र का माउंट है और शुक्र की उंगली का नाखून आप लंबा करते हैं और उस पे गुलाबी रंग का नेल पेंट आप लगाते हैं, तो आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। जो लोग व्यापारी हैं वो बुध की उंगली जो स्मॉल फिंगर होती है उसका नाखून लंबा करें। आपने देखा भी होगा कुछ लोग नाखून लंबा करके रखते हैं, उसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो उंगली लो सेट होती है उसके नाखून को अगर बड़ा कर दिया जाए तो उसकी संपूर्ण पावर आपको मिलने लगती है। तो इसलिए जिस भी ग्रह की पावर आपको चाहिए, अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो तर्जनी उंगली का नाखून लंबा करें, शनि कमज़ोर है तो शनि की उंगली अगर आपके लिए शुभ है तो मध्यमा उंगली का नाखून लंबा करें। अगर आपका शुक्र वीक है तो अंगूठे का नाखून लंबा करें। इसी प्रकार से आपका सूर्य अगर कमज़ोर है तो आप अनामिका का नाखून लंबा करें। और अगर आपका जो बुध कमज़ोर है, व्यापार में आपको लॉस होता है, तो आप बुध की उंगली का नाखून लंबा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपको बहुत फ़ायदा मिलने लगेगा। आप कहेंगे चंद्रमा के लिए कौन सी उंगली का नाखून लंबा करें या मंगल के लिए कौन सी उंगली का नाखून लंबा करें, तो जिस अंगूठी को आप जिस उंगली में पहनते हैं, जैसे चंद्रमा की जो अंगूठी होती है, अगर आप अनामिका में पहनते हैं तो अनामिका का नाखून लंबा करें, स्मॉल में पहनते हैं तो स्मॉल फिंगर का नाखून लंबा करें। यह स्थिति मंगल पर भी लागू होती है। अब आइए, आपके जो नाखून होते हैं इनको अगर आप गाड़ देते हैं, किसी कांटेदार पेड़ पर आप गाड़ देते हैं, कांटेदार पेड़ की जड़ के नीचे आप गाड़ देते हैं, तो आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और शत्रु बाधा टोटली आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। अगर आप अपने नाखून पुराने मोजे में डालकर और किसी कांटेदार पेड़ पर लटका देते हैं तो आपकी शत्रु बाधा न केवल समाप्त होती है बल्कि आपके जीवन में पैसा भी आता है। और आप दूध वाले जो वृक्ष होते हैं उन पर अपने नाखून टांग देते हैं। ये बात गुप्त रूप से करिए और ये किसी को बतानी नहीं है आपको, तभी ये प्रक्रिया आप पर फलीभूत होगी और आपके जीवन में पैसा आएगा। तो आज मैंने आपको नाखूनों से संबंधित जानकारी दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से।